हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी आप सब लोग कैसे हैं। प्रियंका कुमारा का मर्डर बहुत ही बुरा मर्डर है, बहुत ही बदनुमा दाग है जो हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे, हमारे कंट्री पे लगा दिया गया है। चंद बेवकूफ़ लोगों की हमाकत कह लें उसको, उनकी ज़ोरावरी कह लें, किसी भी नाम से पुकार लें, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। ये जलने वाली लाश जो है ये श्रीलंका की के इंसान की नहीं, इस मुल्क के मुस्तकबिल की है, हमारी रियासत की है, इस समाज की है और उस माशरे की है। ये जो सेल्फ़ी लोग फॉरवर्ड से फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, आगे से आगे, ये तारीख़ की बदतरीन सेल्फ़ी है। इस सेल्फ़ी से लोग कमा लेंगे, पैसे कमा लेंगे, शायद म्यूज़ियम में लगा लेंगे, लेकिन कैसे आप बताएंगे कि 22 करोड़ इंसानों का एक मुल्क जो है उसको सिर्फ 2-4 लोगों ने निगल लिया, 2-4 लोग ही उसको खा गए। पाकिस्तान और इस्लाम की नेक नामी को खा लिया इन लोगों ने। हम हुजूर पाक से इश्क के दावे तो बहुत करते हैं, कहते हैं कि कैसा आशिक है तेरे नाम पे कुर्बान है, मगर तेरी हर बात से अनजान हुआ फिरता है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। कैसी तारीख के कैसे मोड़ पे आ गए हम लोगों में पहचान ही ख़त्म हो गई। हमारा दीन वो है जो सिखाता है कि पहले बात की तहकीक करो, तहकीक के बिना किसी बात के पीछे मत भागो। आप लोग सोचो तो सही, देखो तो सही कि वो बंदा वाकई गुनहगार है या नहीं, उसने वाकई में कोई ऐसी गलती की है या नहीं। लेकिन बस हम तो जुनूनी बन के हम अपने मज़हब के नाम पे भाग खड़े होते हैं। अरे जिस मज़हब के पैरोकार हैं ना हम, उसी मज़हब के नबी पाक ने कहा है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान को बचाना मतलब पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो क्यों हम ये सारी बातें भूल जाते हैं, क्यों हम सोच समझ के फ़ैसला नहीं कर सकते, क्यों हम इतने उतावले बेसब्रे हो जाते हैं। एक इंसान की जान लेने को हम कुछ नहीं समझते। कैसे वो मज़लूम इंसान कैसे बेकसी की हालत में तड़पा होगा, कैसे आपने पहले उसको मारा फिर उसकी लाश को जला दिया। अरे हम तो इंडिया वालों का रोना रोते आ रहे हैं कि इंडियंस मुसलमानों के साथ ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब इंडियंस भी सही करते हैं, पाकिस्तानी भी उनके मज़हब की, उनके भगवानों की बेहुरमती करते होंगे, कोई उनका बुरा भला करते होंगे तो मुसलमानों को भी मारते हैं वो। तो फिर हम मुसलमानों की साइड क्यों लेते हैं, फिर हम क्यों नहीं कहते वो सही कर रहे हैं। हमें किसने हक दिया हम कानून को हाथ में लें। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, जज साहिबान हैं, वो बैठे हैं ना इन्हीं कामों के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ हुआ है तो जाओ आप पुलिस में केस करो, उस बंदे को अरेस्ट करवा दो। जज साहिब जाने, कोर्ट जाने, उनका काम जाने। हर बंदा अगर ऐसे कानून हाथ में लेके लोगों को सजाएं देने लगेगा तो ये माशरा तो जंगल से भी बदतर हो जाएगा। और क्या हमने सब गैर मुस्लिम्स को हम इसी नज़र से देखते हैं कि वो हमारे दीन की बेहुरमती कर रहे हैं। वो इतने सालों से पाकिस्तान में रह रहा था बंदा, वो कैसे कर सकता था ये। कितनी वेरी 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 शेमफुल बात है हमारे लिए कि हमारे मुल्क में एक बेगुनाह अच्छा इंसान जिसका फैक्ट्री में कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लोग कह रहे हैं वो बहुत खुश अखलाक, बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत जॉली इंसान था। फैक्ट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशन हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, उनके फैक्ट्रियों में हर तबके के लोग हैं, उसमें मजहबी रुझान भी रखते हैं, सियासत का रुझान भी होता है, पार्टीबाजी भी चलती है। वो स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं, वो कहते हैं जब भी कोई नई डील करते हैं उस हिसाब से जब किसी ने विज़िट करना होता है फैक्ट्री का, तो बहुत सी चीज़ें हटा देते हैं वहाँ से। सिगरेट के अगर पोस्टर सिगरेट के बारे में भी लगे वो भी उतार देते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उन्हें हाइड करनी पड़ती हैं। तो उसी सिलसिले में वो मैनेजर या जनरल मैनेजर था, उसको था कि ये उतारी जाए, उसने उतार दी हैं। तो फैक्ट्री मालकान से बात करो ना, उनसे पूछो कि क्यों ये किया है, तो फिर भड़को ना किसी बंदे पर। ऐसे एक बेगुनाह इंसान को कितनी तकलीफ़ हो रही है, हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। और हमारा कितना दीन का नाम ऊंचा कर दिया आप लोगों ने, कितना नबी पाक के इस्लाम का चर्चा हो गया पूरी दुनिया में। अरे लोग तो पहले ही पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार देते हैं, लोग तो पहले ही पाकिस्तान में कोई आने को तैयार नहीं, पाकिस्तान का नाम सुनने को बाहर तैयार नहीं लोग, वो कहते हैं ये दहशतगर्द है। तो आप तो और इन बातों को हवा दे रहे हो, आप तो करके बैठ गए। अब हुकूमत, वज़ीर, मशीर, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट किस किस को सफाइयाँ देते फिरेंगे, किस किस मुल्क को समझाएंगे। आप लोग इतने स्टूपिड हो, जाहिल तो हो ही, उस पर स्टूपिड इतने हो। चलो जहालत है, कम से कम किसी से ही पूछ दो, किसी से ही मशवरा कर लो, किसी लॉयर से जाके मिल लो ना कि ऐसे ऐसे मामला तो हम इसके ख़िलाफ़ करना चाहते हैं कार्रवाई, केस कर दें उस बेचारे पे, उसको अरेस्ट करवा दें, उसको जेल में डलवा दें, उसको अगर सज़ा उसने जुर्म किया तो दे दें सज़ा उसे, जान से तो ना मारें। वो तो बेचारा अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क कमाने हमारे मुल्क में आया था। क्या उसके साथ किया आप लोगों ने, क्या तारीख़ माफ़ करेगी आप लोगों को, हम लोग माफ़ करेंगे। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान के साथ ये सलूक करना छोड़ दो।
ہمارے دین جتنا پرامن خوبصورت دین دنیا میں کوئی نہیں ہے. کوئی اسلام کی مثال کوئی دنیا کا مذہب نہیں دے سکتا. اسلام اتنا اچھا دین فطرت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسلام ہے جو نیکی بھلائی بھائی چارے کو درس دیتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک. ارے ہمارے نبی تو غیر مسلم کو بھی کہتے برا نہ کہو کہ وہ ہمارے سچے دین کو برا نہ کہیں. آپ لوگ کیسے اتنی ہمت لے آتے ہو؟ آپ لوگوں میں اتنا جوش ہے تو جائیں ملک کے لیے جان کٹائیں، سرحدوں پہ جا کے لڑیں. تو لوگوں کی جانیں کیوں لے رہے ہیں؟ بہت برا ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے. اتنی شیمفل بات ہے. پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا. کس نبی کی امت ہے وہ نبی ہماری بخشش کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتے رہے اور ہم اس نبی کے نام کو بدنام کر رہے ہیں، اس نبی کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ لوگ، یہ جو طبقہ ہے ایک ہر بات پہ بفر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، دین 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 کی بے تھوربندی کر دی. ارے پہلے بات کے معاملے کی تہہ تک پہنچ جایا کریں. خدا کا واسطہ ہے. پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا کریں. پڑھنا لفظ ایک نہیں آپ لوگوں کو آتا اور قانون ہاتھ میں لے کے قتل و غارت اور اس طرح کی غنڈہ گردیاں کتنی چلتی ہیں آپ لوگوں کی. بہت ہی بری بات ہوئی ہے، بہت ہی بری. اس آدمی کو اگر بے گناہ ہی قتل کیا گیا ہے تو شاید اس کا مداوع کبھی نہ ہو سکے. تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی ہمیں. ہم کتنے برے کریکٹرز کا حصہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہمارے ملک کو ایسے شر پسندوں کے شر سے بچائے. اللہ تعالیٰ دین کی، اسلام کی، پاکستان کی سب کی حفاظت کریں. اور پلیز خدا را میں بھی آپ سب بھی ایسی کسی بھی کارروائی، کسی حرکت کا حصہ نہ بنے، کسی بے گناہ کی جان لینے کا باعث کم از کم نہ بنے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے ہم پہ. لیکن ایک بہت بڑا تماشا بنا دیا گیا ہے. وہ خود تو آرام سے جیل میں چلے گئے نا، ریسٹ ہو گئے، چلے گئے. لیکن یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ کہاں تک اس کے اثرات ہوں گے ہمارے ملک پہ، ہماری معیشت پہ، ہماری باقی چیزوں پہ؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور ہمیں معاف کریں، اپنی پناہ میں رکھیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.